नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। जो कूलम ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कूलम का पूरा नाम था चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए ताकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को निकाल सकें जो हमारे चार्जेस के बीच में होती हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। किसके लिए, किन के बीच में किए? जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में उन्होंने चार्ज पार्टिकल उन्होंने लिए और उनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए। अब उनका जो रिज़ल्ट आया तो उन्होंने क्या देखा? तो उन्होंने देखा कि मान लीजिए दो चार्ज हैं, एक ये चार्ज ले लीजिए, एक ये चार्ज ले लीजिए। इसको आप Q1 बोल दीजिए, इसको आप Q2 बोल दीजिए। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए, ये जो डिस्टेंस है ये R मान लीजिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इन दोनों पॉइंट चार्जेस में, तो पॉइंट चार्ज मानने हैं, यानी कि बिल्कुल एक पॉइंट की तरह चार्ज मानने हैं हमें। वो जो इनके बीच की जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हमारी प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के। यानी कि जो फोर्स होगी वो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के प्रोपोर्शनल होगी, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के। और ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये फोर्स होगी इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। यानी कि R डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी यही फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी इन दोनों के बीच में। तो उन्होंने ये कंक्लूज़न इससे निकाला। तो इसको अगर आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसको सेकंड इक्वेशन मान लें और दोनों को देखें, ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सेकंड वाली। दोनों को कंबाइन करें तो हमें क्या मिलता है? फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर, ये हमें मिल जाता है। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएं तो हमारा आ जाता है K, उसके बाद Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ये K है हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो आप इसको बोल सकते हैं एक कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का, जो हमने इस प्रोपोर्शन साइन की जगह यूज़ किया है। तो ये उन्होंने अपनी स्टडी के अंदर निकाला। तो इसके अंदर जो है हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो होती है हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये क्या होती है? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट में, और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो हमारी हम घरों के अंदर यूज़ करते हैं और जिसको आप बोल सकते हैं चार्ज। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पार्ट होता है ये हमारा ये क्या स्टडी करता है कि जो इफ़ेक्ट क्रिएट होता है जो चार्जेस रेस्ट पर हैं उनके कारण से। तो वो जो है हम एक्सपेरिमेंट जो हैं उसके थ्रू कर सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो सारा कुछ हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है? करंट का मतलब है कि जो मोशन हो गया हमारा। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? हमारा चार्ज। यानी कि जो चार्ज जो है मोशन के अंदर हैं उसके बारे में स्टडी करना, उसके इफ़ेक्ट को स्टडी करना कि जब चार्ज मोशन में होगा तो उसके कारण क्या क्या इफ़ेक्ट आएंगे। तो वो होता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वो आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो सारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमारा चार्जेज इन मोशन के अंदर ही इफ़ेक्ट आएंगे सारे, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।